देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर प्रमोद कुमार मल ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक ऑडियो वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सनातन धर्म में अटूट विश्वास था और उनकी आस्था ही उनके कार्य करने की शक्ति और प्रतिभा देती थी। यह सीवान की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है कि इस क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली है। इस क्षेत्र की जनता उनके महान कार्यों के लिए बहुत ही रेडी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रमोद कुमार मल। मुंशी और सरदार पटेल के हाथ में जब पटेल जूनागढ़ आए तो उन्हें लगा कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। जूनागढ़ दौरे के दौरान सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लोगों को दिए अपने भाषण में कहा, मंदिर के संबंध में हिंदुओं की भावनाएं मजबूत ही नहीं बल्कि व्यापक हैं। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए हिंदुओं की यह भावनाएं सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार से ही संतुष्ट नहीं होगी बल्कि अब मंदिर में मूर्ति की पुनर्स्थापना सम्मान की बात होगी। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को रोकने के लिए नेहरू ने गांधी जी के साथ कई मीटिंग्स, यहां तक कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर जाने से रोकने का हर संभव प्रयास किया गया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद एक धार्मिक व्यक्ति थे जिनकी हिंदू धर्म में भरपूर आस्था थी। पहले तो नेहरू जी ने उनके सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर जाने की बात को लेकर बहुत नाखुश हो रहे, फिर भी महामहिम के सम्मान के लिए हमें अब आगे आना चाहिए। मैं सन इसी क्षेत्र में पूनक का रहने वाला हूँ, दरौली प्रखंड का हूँ। पढ़ाई पिताजी की नौकरी के साथ जहाँ जहाँ उनका नौकरी पोस्टिंग होता था वहाँ पे मैं चला जाता था। हाई स्कूल वैशाली जिले से करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से हमने इंटरमीडिएट, उस समय इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, सन 77-79 से पीएन कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद डिग्री लेने के लिए मैं कलकत्ता चला गया, फिर मुंबई गया, वहीं से मैं विदेश नौकरी के लिए गया। 13 वर्षों तक नौकरी करने के लिए बाहर नौकरी करने के लिए मुंबई गया पहली बार, तो मैं इस पूनक गांव से था। तो मैं कहता था कि पूनक से हूँ, सिवान से हूँ, तो गाली मिलती थी, मतलब मानित होना पड़ता था वहाँ पे। और उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग, इस क्षेत्र के वेल्डर हो, फिटर हो, पेंट पॉलिश करने के लिए जाते हो या इंजीनियर हो, जो भी बॉम्बे पूना में जाते थे, उस समय मुंबई बोलते हैं, उस समय बॉम्बे बोलते थे, तो हम उनको गाली मिलत रहे। तो वो गाली काहे के लोग कहे कि आप लोगों के यहाँ कोई नेतृत्व नहीं। सन 1947 के बाद देश आज़ाद होने के पास हमारे पास राजेंद्र बाबू जैसे नेतृत्व करता था। हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे नेता थे, जिनका नाम लेते हुए हमारा सीना गर्व से फूलता था। हमारी भुजाएं फड़कती थी कि हमारे ऐसे नेता हुआ करते थे जो हमें मार्गदर्शन देते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवारवाद की ओर आता गया और भ्रष्ट नेताओं से लोग नेता की परिभाषा ही बदल दिए और नेता को नेतवा करके गाली देना। लेकिन उत्तर प्रदेश को गाली अब मिलनी बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली मिलनी बंद हो गई है। अगर आप कहते हैं गोरखपुर से हैं, केवल आप यहाँ से हैं, आप कह दीजिए मैं गोरखपुर से हूँ, तो कह योगी जी के शहर से है, सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। क्या सिवान को सम्मान नहीं चाहिए? क्या बिहार को सम्मान नहीं चाहिए? जिस देश, जिस राज्य में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में ज्ञान का भंडार देने के लिए, ज्ञान देने के लिए खुला था, पूरे विश्व के लोग आते थे, यहाँ के लोग। राजेंद्र बाबू के बारे में कहा गया ना, एग्जाम नहीं, बेटर देन एग्जामिनर। ऐसे हमारे बहुत सारे नालंदा में बाहर से विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। क्या कारण है कि धीरे 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 हमें बाहर गाली सुनने को मिला। क्षेत्र अपने राज्य के सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन पीछे नहीं चलना, आपको बगल में साथ में चलना होगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि का हुई। ऐसे सनातन भाव को लेके चलना पड़ेगा। ऐसे सनातन भाव को लेना चलना पड़ेगा कि भगवान राम ने जब सेवरी के बेर खाए थे, भगवान राम ने जब निषाद राज को गले लगाया था, ऐसे सनातन भाव को लेके चलना पड़ेगा। बंधुओं,